नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर। मैं हरिओम सिंह। जैसा कि टॉपिक आपका चल रहा है, अब शुरू कर रहे हैं हम नए टॉपिक को, लोकोक्तियाँ। व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक है लोकोक्तियाँ, वो सिलेबस में कुछ परिवर्तन करके और कितने नंबर का किया गया है मैं आपको वो बता देता हूँ। जो ग्रामर है आपकी, उस ग्रामर के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो आपकी ग्रामर दी हुई है, उस ग्रामर में आपके टॉपिक हैं। पहला ये टॉपिक दिया हुआ है वो समास है। दूसरा टॉपिक है आपका वो है वाक्य शुद्धि, सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक जो दिया हुआ है वो है आपके मुहावरे। और चौथा जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक है आपके लोकोक्तियाँ। समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, चार टॉपिक आपको दिए हुए हैं। पहले सिलेबस में आपके क्रिया था, विशेषण, कारक है, काल है, वाच्य है, ये टॉपिक दिए हुए थे। ये टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं और जो अब 40% सिलेबस कम करने के बाद में जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपके ये चार ही टॉपिक है। हिंदी व्याकरण की हम बात करें तो इसमें समास जो टॉपिक है 4 अंक का है, जो पहले के 2 अंक का था। वाक्य शुद्धि जो है वो भी आपके 4 अंक का दे दिया है टॉपिक, पहले जो 2 अंक का था। मुहावरे जो अभी हमने जिसके टॉपिक ख़त्म किया, मुहावरे वाला टॉपिक जो था, अभी जस्ट जो पिछली जो वीडियोस बनी हो, वो क्लासें हुई हैं, वो आपके मुहावरे टॉपिक को लेकर हुई थी, जिसमें कि 5-6 जो भी क्लासें आपकी बनी थी वीडियोस, जिसमें कि कम से कम 115 समथिंग आपको मुहावरे कराए गए थे, जो कि पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित थे। जो पहले टॉपिक आपके मुहावरे टॉपिक जो 2 नंबर का था, वो टॉपिक अब आपके 4 अंक का है, अर्थात 4 मुहावरे आने की संभावना है इसमें। और अंतिम जो टॉपिक है आपका वो है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ जो टॉपिक है आपके, ये 2 अंक का टॉपिक है, जो कि पहले 1 अंक का टॉपिक था, इसको अब 2 अंक में बदल दिया गया है। इस तरह से आपके अंकों का अगर निर्धारण किया जाए तो 14 अंक, 14 अंक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। इसमें समास टॉपिक मैं आपके लिए करा चुका हूँ, पूरे विस्तार से करा चुका हूँ, जो भी समास हैं आपके टॉपिक पूरा करा चुका हूँ। वाक्य शुद्धि में भी विभिन्न प्रकार की जो वाक्य शुद्धियाँ हैं, उन वाक्य शुद्धियों को भी आपको पूरा की पूरा टॉपिक करा दिया गया है। मुहावरे टॉपिक अभी जस्ट इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं आपकी, मुहावरे टॉपिक कराया गया है, और मुहावरे टॉपिक उसमें मैंने कराए हैं आपके लिए। लोकोक्तियाँ जो टॉपिक है आपका, जो अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि 2 अंक का टॉपिक है। कितने अंक का टॉपिक है? 2 अंक का टॉपिक है आपका ये लोकोक्तियाँ, ठीक है। इस तरह से आपको 40 नंबर की व्याकरण है, जो कि अब हमारा व्याकरण के अंतर्गत अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हमारी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम अपनी जो बुक है, क्षितिज बुक जो दी हुई है आपके सिलेबस में, उस क्षितिज बुक में भी 40% सिलेबस को कम करने के बाद कुछ चैप्टर गद्यमय से भी और कुछ चैप्टर आपके पदभाग में से भी कम कर दिए गए हैं। जो अभी तक की जो मैंने क्लास ली थी, उन क्लास के अंतर्गत पद्यांश में मैंने सूरदास, तुलसीदास, देव और सेनापति, इन 4 कवियों को मैंने पढ़ा दिया था। लेकिन अब जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें से हमारे 4 चैप्टर्स के अंतर्गत 2 चैप्टर जो
देव और सेनापति हैं वो चैप्टर हमारे सिलेबस में से हटा दिए हैं, और तुलसीदास और सूरदास वाला चैप्टर तो हमको पढ़ना ही है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम पद्यांश के चैप्टर ही पढ़ेंगे, पदभाग को ही पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ जो टॉपिक है 2 अंक का है। हम पहले लोकोक्ति की परिभाषा, जिस प्रकार से हमने जैसे टॉपिक मुहावरे पढ़े थे, एक एक मुहावरे का विस्तार से अध्ययन किया, कौन से चैप्टर कहाँ से है, उसी प्रकार से हम लोकोक्तियों को भी पढ़ेंगे। रटने वाला टॉपिक माना जाता है, रटने की चीज़ें ही हैं सामान्यतः। दूसरी बात, जो लोकोक्तियाँ हैं, जिस प्रकार से मुहावरों में भी मैंने बताया था कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित ही मुहावरे आएंगे, उसी प्रकार से लोकोक्तियों में भी आपके पाठ्य पुस्तक में जो दी हुई हैं लोकोक्तियाँ, जो सिलेबस या पाठ के अंतर्गत, वही लोकोक्तियाँ आपके लिए आएंगी। अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर के अंतर्गत लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, उन्हीं लोकोक्तियों को मैंने सिलेबस के अंतर्गत आपको कराऊंगा यहाँ पर, और उन्हीं में से आपको पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखते हैं लोकोक्ति। पहले हम लोकोक्ति परिभाषा देखेंगे और उसके बाद विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। लोकोक्तियाँ, लोक प्लस उक्ति। उक्ति माने होता है एक तरह से कथन, उक्ति माने कथन। डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। परिभाषा के रूप में लोकोक्ति का अर्थ है लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की उक्ति, लोक की उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति। लोक माने अर्थात संसार भर की उक्तियां या कथन, कथन या उक्ति, इसे बोला जाता है लोकोक्ति बोला जाता है। अर्थात जनकथन, अर्थात जनकथन बोलते हैं जिसको, अर्थात जन कथन, अर्थात लोगों के द्वारा बोले गए कथन जन कथन के अंतर्गत आते हैं। ये लोक जीवन की किसी, ये लोक जीवन की, ये लोक जीवन की किसी घटना से ये लोक जीवन की किसी घटना से जुड़ी रहती हैं, ये लोक जीवन की किसी घटना से जुड़ी रहती हैं। यह दिखने में छोटी, यह दिखने में छोटी परंतु, यह दिखने में छोटी परंतु इनके घाव अधिक गहरे होते हैं। घाव अधिक गहरे होते हैं। कहने का आशय ये होता है कि लोगों के द्वारा जो उक्ति या कथन बोल दिए जाते हैं वो ही कालांतर में जाकर के और लोकोक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात लोग जो कथन बोलते हैं उन कथनों को धीरे धीरे रूपांतर करके लोकोक्तियों का नाम दे दिया गया, और वर्तमान समय में हम लोकोक्तियों के आधार पर उनको पढ़ते हैं। इसका आशय यह दिखने में छोटी मगर घाव गंभीर होती है। जैसे कि बिहारी का एक दोहा भी है, जिस प्रकार के बिहारी ने जो सत्सई लिखा है
उसमें भी बिहारी के माध्यम से जो दोहे कहे गए हैं वो सामान्य दोहे हैं, दो दो पंक्तियों के अंतर्गत दोहे हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है बड़ा विस्तारित होता है कि ससैया के दोहरे जो दावक के तीर, देखन में छोटी लगें घाव करें गंभीर। अर्थात जो ससैया के दोहरे बिहारी के द्वारा जो दोहे लिखे गए हैं ससई में, वो बहुत ही छोटे छोटे सामान्य दोहे हैं, लेकिन वो दिखने में जो दोहे हैं वो छोटे लगते हैं, सामान्य लगते हैं, दो पंक्तियों को लिखते हैं, लेकिन उनका जो प्रचलित अर्थ होता है, वो सामान्य अर्थ होता है, वो बड़ा विस्तारित और गहनतमध्य होता है। उसी प्रकार से लोकोक्तियों में भी आपके लोगों के द्वारा के जो कथन कहे गए हैं उनका भी अर्थ बड़ा विस्तारित होता है। इससे आगे हम एक एक लोकोक्ति का अध्ययन करेंगे, एक एक लोकोक्ति को पढ़ेंगे। पहली लोकोक्ति है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ होता है नीच व्यक्ति सजा के भय से ही कार्य करता है। नीच व्यक्ति सजा के भय से ही नीच व्यक्ति सजा के भय से ही कार्य करता है। नीच व्यक्ति सजा के भय से ही कार्य करता है। कहने का इसका है, लातों के भूत बातों से नहीं मानता था। जिस व्यक्ति को अगर प्रताड़ित ना किया जाए, भय ना दिखाया जाए, तो वो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता है। अर्थात जो निम्न कोटि का व्यक्ति होता है, निम्न अधर्मी व्यक्ति होता है, अगर उसे भय ना दिखाया जाए तो बिना भय के कोई कार्य करने के लिए वैसे तैयार नहीं होता या किसी भी कार्य को संपन्न नहीं करता है। सेकंड है, सांप भी मर जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। लाठी भी ना टूटे। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। इसका अर्थ होता है बिना हानि हुए काम बन जाना। बिना हानि हुए काम बन जाना। बिना हानि हुए काम बन जाना, इसका आशय होता है। अर्थात सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका आशय होता है कि बिना हानि हुए, किसी प्रकार की कोई हानि ना होना, और जो काम हम करना चाहते हैं वो काम का बन जाना, इसका आशय होता है। कहने का आशय क्या है, सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। ध्यान रखना, यहाँ मैं सीधा सीधा अर्थ करा रहा हूँ उनका, लेकिन पेपर में इनका वाक्य में प्रयोग भी आपको करना होगा, ठीक है ना। तो वहाँ आप वाक्य में जब प्रयोग करोगे तो वहाँ पर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिना हानि हुए काम बन जाना, इसका यह अर्थ होता है। और इसी के आधार पर आप सामान्य अर्थ में इनका वाक्यों में भी प्रयोग करोगे। नेक्स्ट है, जब तक है जान तब तक जहान है। थर्ड है तीसरा, जब तक जान है तब तक जहान है। तब तक जान है तब तक जहान है। जब तक जान है तब तक जहान है, अर्थात जान बची रहेगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जान बची
रहेगी, जान बची रहेगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जान बची रहेगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब तक जान है तब तक चाहने आता, जान बची रहेगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ है चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की, इसका से होगा चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की जिंदगी खराब हो जाती है। चिंता को लोग चिता कहते हैं, अर्थात चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की जिंदगी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है हल कार्य की हुए हल कार्य की हुए रंगशाला राजिया। रंगशाला राजिया। हर कार्य की हुई रंगशाला राजिया। ये वाला जो मुहावरा लिया गया है ये कृपाराम खिड़िया राज्य रसोठा वाले चैप्टर में से लिया गया है। हलकारा की हुई रंगशाला राजिया, ये कुछ अजीब से लोकोक्तियाँ हैं लेकिन आपके सिलेबस में हैं। दूसरी बात, इनका अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित आपके ये लोकोक्तियाँ हैं। अर्थात कायरों को ललकारने से क्या लाभ, कायर को ललकारने से क्या लाभ, कायरों को ललकारने से क्या लाभ। हल कार्य की हुए रंगशाला राजिया, कायरों को ललकारने से क्या लाभ होता है। इंपॉर्टेंट है ये। सिलेबस में राजिया रसोठा वाला शायद चैप्टर है नहीं है, लेकिन लोकोक्ति के अंतर्गत आने की संभावना उसकी हो सकती है। छठवीं लोकोक्ति है आपकी बहे जीरा घाव रतिना ओखद राजिया। बहे जीरा घाव, बहे जीरा घाव रतिना ओखद राजिया। बहे जीरा घाव रतिना ओखद राजिया, ये भी राजिया वाले में से लिया गया। तो राजिया आ रहा है ना, ठीक है ना। राजिया रसोठा जो कृपाराम खिड़िया की जो रचना है उसमें से लिए गए हैं ये लोकोक्तियाँ। बुरे बचनों के घाव कभी नहीं भरते, कहने का से क्या है, बुरे बचनों के घाव, बुरे बचनों के घाव कभी नहीं भरते। बुरे बचनों के घाव कभी नहीं
भरते हैं। बहे जीरा घाव, बहे जी मान होता है मन, घाव रतिना उखद राजिया, कभी भी नहीं भरते हैं। अगर कोई गलत वचन बोलता है, उस गलत वचनों के जो घाव होते हैं वो कभी भी भरते नहीं हैं। नेक्स्ट है सूर समर करनी करही, कहीं ना जनाबो आप। सूर समर करनी करही, कही न जनावतु आप। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावतु आप। ये जो लोकोक्ति ली गई है, ये लोकोक्ति आपके लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले में से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लक्ष्मण जो हैं वो लक्ष्मण परशुराम जी से जो बातें कहते हैं कि सूर समर करनी करही, ये सूरवीर लोग होते हैं। समर माने युद्ध क्षेत्र में ही, करनी माने कार्य करही में करते हैं। कहीं ना में कहलाते नहीं जनाब होता, वो अपने आप को कभी प्रकट नहीं करते हैं या अपने खुद स्वयं अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। वो तो युद्ध क्षेत्र में जाकर के ही युद्ध किया करते हैं। तो इसका ऐसे होगा सूरवीर करके दिखाते हैं, शूरवीर करके दिखाते हैं, कोरी आत्म प्रशंसा नहीं करते। कोरी आत्म प्रशंसा नहीं करते। कोरी आत्म प्रशंसा नहीं करते कि सूर समर करनी करही, सूरवीर जो लोग होते हैं युद्ध क्षेत्र में जाकर के अपनी शूरता दिखाते हैं। कहीं न जनावतु आप, वो अपनी कोरी आत्म प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखें नवा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावतु आप। नेक्स्ट है आपका जाको मन जासो सोही ताई स्वाद। जाको मन जासो, जाको मन जासो तो ही सुई ताही सुहात। ये जो लोकोक्ति ली गई है सूरदास वाला जो चैप्टर है प्रथम वाला, उसमें से ली गई है। मीरा और उद्धव, राधा जी वाला और उद्धव वाला जो संवाद है उसमें से ली गई है। जाको मन जासो सोही ताही सुहात, इसका आशय होता है जिससे मन मिल जाए वही प्रिय लगता है। जिससे मन मिल जाए जिससे मन मिल जाए वही प्रिय लगता है, वही प्रिय लगता है। जिससे मन मिल जाए वही प्रिय लगता है। जाको मन जासो सोही ताही सुहात, जिससे जिसका मन मिल जाए वही प्रिय लगता है। अर्थात इसमें जो गोपियां हैं वो गोपियां उद्धव से जो संवाद कर रही हैं उसमें कहती हैं जाको मन जासो सोही ताही सुहात। तो प्रथम वाला चैप्टर है जो सूरदास वाला चैप्टर दिया हुआ है, उस सूरदास वाले चैप्टर में से अंतिम जो पैराग्राफ है उस अंतिम पैराग्राफ में से आपकी ये लोकोक्ति ली गई है। नेक्स्ट लोकोक्ति है आपकी आंख का अंधा नाम नैन सुख। आंख का अंधा नाम नैन सुख। आंख का अंधा नाम नैन सुख, इसका आशय होगा गुणों के विपरीत नाम होना।
गुणों के विपरीत नाम होना। गुणों के विपरीत नाम होना अर्थात आंख का अंधा, नाम नैनसुख, गुणों के विपरीत व्यक्ति के नाम होना। अंतिम है आपकी अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इसका आशय होता मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी, मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी आदर पाता है। मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आदर पाता है, सम्मान पाता है। यहाँ तक कि जो सिलेबस में जो तुम्हारे लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, जिसमें कि हलकारा की हो, बहे जीरा घाव, ये दोनों जो हैं ये राज्य रसोठा वाले चैप्टर में से ली गई हैं। कृपाराम खड़िया का जो आपका चैप्टर उसमें से सूर समर करनी करही कहीं न जनाबो ताप, ये वाली गई है आपकी तुलसीदास वाले में से ली गई है। ये है आपका सूरदास उसमें से ली गई है। तो इस तरह से जितनी भी आपकी ये ली गई हैं, चिंता को लोग चिता कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है आपका चैप्टर एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, वहाँ से ली गई है। ठीक है, तो इस तरह जितनी भी आपके यहाँ लोकोक्तियाँ पढ़ोगे वो सब की सब लोकोक्तियाँ आपके सिलेबस में से ली गई हैं, पाठ्य पुस्तक में से ली गई हैं। ठीक है, इससे आगे की जो लोकोक्तियाँ हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।